स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लासिफिकेशन में जो हम लोग पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन में। आज हम लोग मॉडर्न क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। इससे पहले डेवोनियस ट्रेड्स, न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, उसके बाद मैनलीव्स पीरियोडिक टेबल, ये सारी चीज़ आप लोगों ने पढ़ा। तो वो जितने भी इससे पहले कॉन्सेप्ट दिए गए थे वो सभी एटॉमिक वेट पर डिपेंडेंट होते थे, एटॉमिक वेट के अनुसार उनको एक्सप्लेन किया गया था। लेकिन ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, इसके बारे में बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगाइए। सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। चलिए अब देखिए, इससे पहले जो आपने पढ़ा वो सारा एटॉमिक वेट पर डिपेंडेंट था। तो इतने दिनों से ये क्लासिफिकेशन सिस्टम चल रहा था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चल रहा था। 1800 ईस्वी से लगभग लेट 17वीं सेंचुरी से ये शुरू हो चुका था। लेकिन 19वीं सेंचुरी आते आते तक बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, जिसमें से 3 साइंटिस्ट का आपने पढ़ा कि उनका जो है कुछ हद तक सही भी हुआ, लेकिन उनमें भी कुछ डिमेरिट रह गई, कुछ कमी रह गई। अब जो फ्यूचर साइंटिस्ट थे जो 19वीं सेंचुरी में आए, उनको ये लगने लगा कि इतने दिनों से क्लासिफिकेशन सिस्टम एटॉमिक वेट पर चल रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ कमी बच रहा है, कुछ ना कुछ डिमेरिट पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन में बच रहा है। इसका मतलब है कि क्लासिफिकेशन का जो फंडामेंटल लिया गया है, जो क्लासिफिकेशन करने के लिए जो चीज़ ली गई है एटॉमिक वेट, कहीं उसमें ही तो कोई डिफेक्ट नहीं है। कहने का मतलब कहीं एटॉमिक वेट की जगह कुछ और भी तो नहीं हो सकता है जो अच्छे से एक्सप्लेन कर सके एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को, ताकि अच्छे से क्लासिफिकेशन सिस्टम हो सके। तो इस बात को सबसे पहले प्रूव किया किसने? तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी मोसले। क्या नाम था इन साइंटिस्ट का? इन साइंटिस्ट का नाम था हेनरी मोसले। ठीक है, तो हेनरी मोसले नाम के ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1913 ईस्वी में 1913 में इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया। एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था जो आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, जो रिलेटेड था एलिमेंट्स के वेवलेंथ से। तो इन्होंने बताया कि हर एक एलिमेंट्स का जो वेवलेंथ होता है वो उनके एटॉमिक नंबर के अनुसार क्या होता है, वेरिएशन उसमें आता है। कहने का मतलब इनका ये कहना था कि प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट का शो होता है वो इसके एटॉमिक वेट के कारण नहीं, बल्कि वो इसके एटॉमिक नंबर के कारण होता है। ठीक है, तो हेनरी मोसले ने 1913 में इन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट देन एटॉमिक मास। यानी इन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, हमें एटॉमिक नंबर, हमें क्या करना है, एटॉमिक नंबर पर ध्यान देना है ना। ये ज़्यादा फंडामेंटल यूनिट है, ये अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को। और ये बात उन्होंने कैसे कहा? तो ऐसे ही नहीं कह दिया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो मैंने आपको बताया, जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो इन्होंने एक प्रूफ दिया, एक आइडिया दिया साइंटिस्ट को कि आप अब जो क्लासिफिकेशन करना है आपको, वो करना है एटॉमिक नंबर को लेकर। ठीक है, अब इसी टाइम 19वीं सेंचुरी में बहुत सारी चीज़ जो है, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था। अब एटम्स के बारे में हम और स्टडी कर सकते थे। ठीक है, तो एटम्स के अंदर क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता लग चुका था। जैसा कि आप लोग 9th क्लास में पढ़कर आए होंगे कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है, जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है? उस एटम में प्रेजेंट, उस एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन के। तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ से Z इज इक्वल टू P। यानी अगर हम एटॉमिक नंबर पर स्टडी कर रहे हैं तो इस बात को हमें जानना चाहिए, हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर उसके एटम के प्रोटॉन की संख्या के बराबर भी होती है। और यदि एटम कैसा हो, न्यूट्रल हो,
ठीक है, एटम जो है वो न्यूट्रल होगा यदि, तो अगर एटम न्यूट्रल होगा तो हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और इस दोनों को यदि आप मैच कर देंगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा क्या चीज़, कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक न्यूट्रल एटम में क्या होता है कि जो उसका एटॉमिक नंबर होता है वही उसका प्रोटॉन का भी संख्या होता है उसके न्यूक्लियस में, और वही उसके इलेक्ट्रॉन का भी संख्या होता है उसके न्यूक्लियस के बाहर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। तो उन सब चीज़ों को भी हम यहाँ से देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर का जो कॉन्सेप्ट दिया गया मोसले के द्वारा, तो उस एटॉमिक नंबर से हमने ये रिलेट कर लिया कि एटॉमिक नंबर, एटम में प्रोटॉन होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और उस प्रोटॉन की संख्या और उस इलेक्ट्रॉन की संख्या उस एटॉमिक नंबर से क्या होता है, ये मैच करता है, मतलब सेम होता है किसी भी एटम में। और एक यूनिक बात जो पता चली वो क्या चली कि एवरी एलिमेंट्स have different atomic number, ठीक है। और ये एक यूनिक चीज़ निकल के आया, बहुत ही अच्छा चीज़ ये निकल के आया कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एटम होते हैं, सभी का एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। दो एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। जैसा कि आइसोटोप का होता है, आइसोटोप का क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो अलग होता है लेकिन उसका प्रॉपर्टीज सेम हो जाता है, उसका एटॉमिक वेट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में जैसा कि मैनलिस पीरियोडिक टेबल की जो मेन उसकी जो डिमेरिट्स थी उसको अगर आप याद करेंगे तो आप क्या याद करेंगे कि वहाँ पर आइसोटोप के पोजीशन को नहीं दिखाया गया, नहीं बताया गया था। क्यों नहीं बताया गया था, क्योंकि आइसोटोप्स किसको कहते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज तो सेम होती है लेकिन एटॉमिक वेट क्या होता है, अलग अलग होता है। अब सेम प्रॉपर्टीज वाले को सेम ग्रुप में रखना था लेकिन एटॉमिक वेट क्योंकि अलग अलग था तो उसको तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, तो आइसोटोप के पोजीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे थे मैनलिव्स। तो अब आपको क्या लगता है कि अगर एटॉमिक नंबर ही, एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया जाए, एटॉमिक नंबर ले लिया जाए तो क्या होगा, वो सारी एबनॉर्मेलिटीज़, वो सारी जो डिमेरिट्स थी मैनलिव्स की वो ख़त्म हो जाएगी, है ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जैसा कि मान के चलिए कार्बन है तो कार्बन का 12 आइसोटोप है, कार्बन का 14 आइसोटोप्स है, ठीक है। अब इस दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है, 6 होता है। तो अगर मेंडलीव अगर इसको रखते तो वो क्या करते, वो इस तरह से उसको सजा देते, ठीक है, 12 एटॉमिक मास, 14 एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। लेकिन इस दोनों का प्रॉपर्टीज तो सेम होता है, तो अगर प्रॉपर्टीज सेम होता है तो आपने क्या कर दिया, इस दोनों को अलग अलग कर दिया एटॉमिक वेट को लगाने के लिए। और यदि वो क्या करते, इसको सेम प्रॉपर्टीज में रखते इसको, तो फिर इसका एटॉमिक वेट का जो रूल है वो वायलेट हो जाता। मतलब इसमें डिफिकल्टीज थी जो मैंडलीव्स नहीं कर पाए। लेकिन इसके अनुसार, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अनुसार, अब एटॉमिक नंबर को लिया गया है, माना गया है, तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो सिर्फ एक जगह पीरियोडिक टेबल के किसी एक स्थान पर कार्बन को रखा जाएगा, 2 स्थान पर रखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस बात को समझिए। तो एवरी एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। इसका मतलब हर एक एटम्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। और हर एक एटम्स के इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपको दिया हुआ है कि एटॉमिक नंबर कार्बन का जो है वो 6 है, ठीक है, कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, यानी Z = 6 दिया हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि इस कार्बन एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या भी 6 है और इसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 6 है। जब तक कि ये क्या करता है, रिएक्शन नहीं करता है, जब तक कि ये न्यूट्रल फॉर्म में है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
तो इतने चीज़ करने के बाद फाइनल कंक्लूजन पे ये पहुंचा गया कि एटॉमिक नंबर ही वो चीज़ है जो एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को बेटर तरीके से क्या कर सकती है, डिस्क्राइब कर सकती है। एटॉमिक वेट वो चीज़ नहीं है, क्योंकि इतने 100 साल बीत गए आप एटॉमिक वेट को लेकर ये चीज़ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डिमेरिट्स आ रही है। उसके बाद मोस्ले आया, उसने बताया कि हमें क्या करना है, एटॉमिक नंबर लेना है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ज़्यादा अच्छा से एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर से जुड़ी हुई ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। और फाइनली जो निकल के आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, उसमें क्या कहा गया, तो उसमें कहा गया यहाँ पर कि नंबर ऑफ क्या क्या कहा गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are periodic function of their atomic number, of their atomic number। तो क्या कहा गया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो कहा गया था मैनलिव्स में कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, तो इस एटॉमिक वेट की जगह पे क्या बदल गया, एटॉमिक नंबर आ गया। इस बात को आप समझिए। तो ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक अच्छी कॉन्सेप्ट के साथ एटॉमिक नंबर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है किसी भी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ को। अब हम जब पढ़ेंगे, आपने क्या पढ़ा कि यहाँ पर आपने देखा कि कोई एटम है इस तरह से, उस एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है। अगर इस एटम का एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 6 है, और इसमें इसके बाहर, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है, 6 है। ठीक है, ये आपने जाना यहाँ से। तो इस बात को आप ध्यान से देखिए, तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो यहाँ से आप देखेंगे क्या चीज़ कि इसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स होती है। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में क्या होती है, सेल्स होती है। आपने पढ़ा होगा इससे पहले 9th क्लास में। इस सेल्स में क्या होता है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट जो है वो कहाँ होता है, इसके सेल्स में होता है। अगर एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, तो ऐसा नहीं है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन यहीं पर पड़ा हुआ है, बल्कि यहाँ पर क्या होती है, सेल्स होती है, और इस सेल्स के अंदर ये सारी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है, ये इसके अंदर घूमती है। तो अलग अलग सेल में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। आप जैसे पढ़ेंगे कि अगर 6 एटॉमिक नंबर है तो यहाँ पर फर्स्ट सेल है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएगी, और यहाँ सेकेंड सेल है तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन आएगी। तो इस तरह से 6 इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, एक उसका डिवीज़न किया जाता है, उसका अरेंजमेंट किया जाता है अलग अलग सेल में। और इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अब एटॉमिक नंबर पर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही है, हम जो बोल रहे हैं या जो बोला जा रहा है कि एटॉमिक नंबर पर प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही है, तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्चुअली में एटॉमिक नंबर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो चीज़ है जो प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, एटॉमिक नंबर से हमें ये पता चल जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उस इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा होगा ये हमें पता चल जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और दो एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेम तभी होता है जब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। इसी बेसिस को लेकर पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या हो गया है, क्लासीफाई हो गया है, पूरा एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि दो एलिमेंट्स, दो एटम्स जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम हो उनके प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं, वो उसके एटॉमिक नंबर से पता चलता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि एटॉमिक नंबर बताता है एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज को उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर। डन। अब चलिए, मैंने आपको बताया यहाँ पर कि एलिमेंट्स का जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, या इसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ सकते हैं। आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं है, लेकिन आप इस बात को ध्यान में रख सकते हैं। ये स्टेटमेंट है जो आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए कि मैनलिव्स पीरियोडिक टेबल का एक और जो ये था, मतलब ये पता नहीं था, डिमेरिट उसको हम कह सकते हैं कि दो एलिमेंट्स के बीच में जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे वो कितने एलिमेंट डिस्कवर होंगे।
मैनलिब्स पीरियोडिक टेबल में क्या था, क्योंकि अगर जो एटॉमिक वेट का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था वो कोई फिक्स मैनर में नहीं था कि कितना बढ़ रहा है ना, 3 यूनिट बढ़ रहा है कि 5 यूनिट बढ़ रहा है, इसका कोई फिक्स रेगुलर इंटरवल नहीं था। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ कि यहाँ पर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ एलिमेंट है, ये एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट और इस एलिमेंट के बीच में एटॉमिक वेट का जो डिफरेंस है वो कभी कभी 1.5 होता था, कभी कभी 2.5 हो जाता था, कभी कभी जो है 3 हो जाता था, कभी कभी जो है 4 हो जाता था, कभी कभी 6 हो जाता था। मतलब कोई फिक्स इंटरवल नहीं है कि ये वो बढ़ कितना रहा है, कितने यूनिट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ये डिफरेंस जो है वो अलग अलग होता था एटॉमिक वेट। इसीलिए हम ये नहीं बता पा रहे थे कि दो एलिमेंट्स के बीच में अगर नए एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, जो गैप छोड़ा गया था मैनलिब्स में, जो डिस्कवर होंगे उनका एटॉमिक नंबर कितना होगा, या ये नहीं एटॉमिक वेट कितना होगा, या ये हम एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे थे कि दो एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो पाएंगे। लेकिन जब एटॉमिक नंबर के अनुसार पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन किया गया तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 यूनिट बढ़ता है। एटॉमिक नंबर जो लगाया गया है पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो क्या होता है, 1 यूनिट बढ़ता है। जैसे देखिए आपके पास अगर हाइड्रोजन है, आपके पास हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। ठीक है, तो आप जब ये क्या हुआ है, ये एक लाइन से लगे हुए हैं, ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में लगे हुए हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में लगे हुए हैं, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में लगे हुए हैं। अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5, 6, 7, 8, 9, 10 है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फिक्स है कि एलिमेंट्स का जो पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन किया गया है तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 यूनिट क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ाया जा रहा है, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। तो इस बेसिस पर हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि दो एलिमेंट्स के बीच में कितने एलिमेंट्स एडजस्ट होंगे। अगर चलिए इस हीलियम के बीच में और इस ऑक्सीजन के बीच में आपको बोला जाए कि कितने एलिमेंट्स फिक्स होंगे, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और ऑक्सीजन का 8 है, तो 2 और 8 के बीच में कितना आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 5 एलिमेंट आएंगे। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट। तो ये चीज़ भी कंफर्म हो गया कि दो एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट पॉसिबल हैं, इसके बारे में भी हमें इस कॉन्सेप्ट से पता चल गया, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स का वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में है, और वो एटॉमिक नंबर कितने यूनिट बढ़ता है वो भी फिक्स है, 1 यूनिट बढ़ता है। लेकिन मैनलिब्स में ये फिक्स नहीं था। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैनलिब्स में क्या था कि कुछ एनोमेलस पेयर्स थे। एनोमेलस पेयर्स कहने का मतलब कुछ पेयर्स ऐसे थे जो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट को वायलेट कर रहे थे, रूल को वायलेट कर रहे थे, क्योंकि वो जो है प्रॉपर्टीज़ को ज़्यादा क्या कर रहे थे, प्रायोरिटी दे रहे थे। लेकिन उस केस में कहीं कहीं क्या होता था कि ये रूल वायलेट हो जाता था इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट का। लेकिन जब एटॉमिक नंबर के कॉन्सेप्ट से क्लासिफिकेशन किया गया तो वो प्रॉब्लम भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आप कंपैरिजन करके पढ़िए तो बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे कोबाल्ट है और निकेल इस तरह से लगाया गया था। ठीक है, इस तरह से तो कोबाल्ट का एटॉमिक वेट यहाँ पर क्या था, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट ज़्यादा था और निकेल का कम था। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट वायलेट हो चुका था। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको लिख देना चाहता हूँ, उसका डाटा भी आपको दे देना चाहता हूँ, आप देख लीजिए उसको। ठीक है, 58.93 इसका वैल्यू होता था 58.93 और इसका होता था 58.71। तो इसको पहले आना चाहिए था, इसको बाद में जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर भले ही इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट गलत हो जाए, है ना, वो फॉलो नहीं करे, लेकिन हमको इसी तरह से लगाना है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं, नीचे जो एलिमेंट्स है वो उन सभी का प्रॉपर्टी से मैच करता है, और इसके जो नीचे के एलिमेंट है उन सभी का प्रॉपर्टी इस निकेल से मैच करता है। इसीलिए हम इसी ऑर्डर में रहने देंगे, भले ही एटॉमिक वेट क्या हो जाए, इसका जो ऑर्डर है वो गड़बड़ हो जाए। लेकिन बाद में जो आया मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एटॉमिक नंबर के बेस पर, वहाँ पर जब एटॉमिक नंबर में सजाया गया तो आप देखेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर जितना है उसके 1 यूनिट ज़्यादा इसका एटॉमिक नंबर है, फिक्स है। ठीक है ना, तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये इन सारी जो और एबनॉर्मलिटीज़ हैं मैनलिब्स की, वो सभी क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जैसे कि देख लीजिए एटॉमिक नंबर इसका 27 होता है और इसका 28 होता है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में
ये लगाया गया। तो ये जो प्रॉब्लम था ये एटॉमिक वेट वाला वो ख़त्म हो गया, अब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में लगा हुआ है, सजा हुआ है। तो इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो यहाँ तक आपको मैंने बहुत सारी चीज़ बताई हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बता दिया, सब चीज़ बता दिया लगभग। तो अब चलिए, अब हमने यहाँ पर देखा था एक चीज़ जिसको हमने नाम दिया था पेरियोडिसिटी। क्या कहा था हमने उसको? पेरियोडिसिटी कहा था। पेरियोडिसिटी इन एलिमेंट, ठीक है, पेरियोडिसिटी इन एलिमेंट्स। उसमें मैंने आपको बताया था कि पेरियोडिसिटी किसे कहते हैं। पेरियोडिसिटी होता है कि अगर कुछ एलिमेंट्स ले लेंगे, अगर हम 5 एलिमेंट्स ले लेंगे, अगर उनके प्रॉपर्टीज़ एग्जैक्टली या तो एग्जैक्टली मैच कर जाए, सेम हो, या नहीं तो उसमें कुछ ग्रेजुअल चेंज हो, उसमें कुछ वेरिएशन हो। वेरिएशन हो तो कैसा वेरिएशन हो? एक एग्जैक्ट मतलब एक बेसिस के एक आधार पर वो वेरिएशन हो उसका, ठीक है। जैसे मान के चलिए, जैसे हम बोल कर चलते हैं कि अगर मेरे पास ये एलिमेंट है ABCDEF, मेरे पास एलिमेंट है, इन सभी के हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो कुछ प्रॉपर्टी ऐसा है कि इन सभी का प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसा है जो एग्जैक्टली मैच करता है। मान के चलते हैं, सपोज दैट इन सभी का प्रॉपर्टी एग्जैक्टली मैच करता है, तो वो भी पेरियोडिसिटी है। और इन सभी के कोई ऐसा प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी में इनमें क्या हो रहा है, थोड़ा सा वेरिएशन आ रहा है, लेकिन वो फिक्स इंटरवल में वेरिएशन आ रहा है। मान के चलिए कि अगर इसका एटॉमिक वेट 2 होता, इसका 4, इसका 6, इसका 8, इसका 10, इसका 12, तो एक फिक्स इंटरवल में क्या हो रहा है, एक फिक्स पैटर्न में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, 2 यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या चीज़ है? पेरियोडिसिटी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब पेरियोडिसिटी का जो कारण बताया जा रहा था कि एलिमेंट्स के जो प्रॉपर्टी जो सेम ग्रुप में होते हैं उनका प्रॉपर्टी सेम होता है, ठीक है, तो वो पेरियोडिसिटी कहलाते हैं। तो वो किस पर बेस्ड है? तो एटॉमिक वेट पर बेस्ड है, ऐसा कहा गया था मैनलिव्स के द्वारा। लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, ये पेरियोडिसिटी का कारण क्या होता है? पेरियोडिसिटी का कारण उसका एटॉमिक नंबर होता है, या हम ये कह सकते हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एक ग्रुप का कुछ एलिमेंट आपको लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं आपको लिखता हूँ और आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब आप देखेंगे, पूरा टेबल देखेंगे, उसमें बहुत चीज़ आपको समझ में आएगा। तो वहाँ पर अरेंजमेंट कैसा है वो आपको क्या करना है, देखना है। यानी कि पेरियोडिसिटी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पेरियोडिसिटी की। तो जो पेरियोडिसिटी होता है वो किस तरह से डिपेंड करता है? पेरियोडिसिटी मतलब प्रॉपर्टीज़ का एग्जैक्टली सेम होना या ग्रेजुअल चेंज होना, ठीक है। एक फिक्स पैटर्न में प्रॉपर्टीज़ का चेंज होना वो पेरियोडिसिटी कहलाता है। इसका अब कारण क्या है? अब मॉडर्न तरीके से इसका क्या कारण बताया गया, इसका काउज ऑफ पेरियोडिसिटी वो क्या कहा गया? देखिए, हम एक ग्रुप का लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये सभी एलिमेंट्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो एक ग्रुप के हैं, ठीक है। देख रहे हैं आप, एक ग्रुप के ये एलिमेंट है। अब मैं चाहता हूं कि एक पीरियड में भी आपको लगा दूं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम के बाद यहाँ पर आता है आपका बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, देखिए अच्छे से समझिएगा इस बात को कि यहाँ पर लिथियम है आपका। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है, इसका कितना होता है, 37 होता है, ठीक है। रुबिडियम का 37 होता है एटॉमिक नंबर, इसका क्या होता है, 55 होता है। आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि कैसे आप इसको याद रख पाएंगे, ठीक है। 55 इसका होता है। उसके बाद इसका आपका कितना होता है, 87 होता है। इसका 4 होता है, इसका 5, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 9, इसका 10। यानी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में जब लगाया जाए एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में, तब जो टेबल बनता है उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है, वो तो ये है कि एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो क्या है कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक ऑर्डर में लगाते हैं तो एक फिक्स पैटर्न, एक फिक्स पीरियड के बाद एलिमेंट क्या होता है, वो एक ग्रुप बनाता है, ठीक है। यानी कि प्रॉपर्टीज, इन सभी के प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अलग हैं। इन सभी की प्रॉपर्टीज़ पीरियड में प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, लेकिन यहाँ से फिर एलिमेंट्स क्या होगा, मूव करके यहाँ पर आ जाएगा और इस तरह से एक ग्रुप बनेगा। ग्रुप के सारे की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, सेम होगी। यानी एक फिक्स पैटर्न पर, एक पीरियड पर क्या होगा, प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन होगा, ठीक है। उसी को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि
मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का कंसेप्ट, उस चीज़ को समझिए। देखिए लिथियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं, 3 एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3 है, तो इसका क्या होता है 2 1 होता है। सोडियम को जब हम देखेंगे, जब सोडियम के हम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 2 8 1, ठीक है, 2 8 10 1 11। जब पोटासियम का हम निकालते हैं तो क्या हो जाता है 2 8 8 1, 8 2 10 8 18 1 19 19, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप सभी ग्रुप के जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, सबके आउटर सेल में यानी कि वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। यानी इन सभी का जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इसको हम बोल सकते हैं कि जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन ए ग्रुप इज सेम, ठीक है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन ए ग्रुप इज सेम, इसीलिए द प्रॉपर्टीज आर सेम, ठीक है। क्योंकि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो रहा है, मैच कर रहा है, सभी के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक दूसरे से रिलेटेड है, इसीलिए इन सभी के प्रॉपर्टीज भी क्या हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं, इन सभी के प्रॉपर्टीज सेम है, इसीलिए ये सभी एक ग्रुप में है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि पेरियोडिसिटी का कारण है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन ये सब एक पीरियड बना रहे हैं, एक पीरियड में है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहते हैं और वर्टिकल लाइन को ग्रुप कहते हैं। तो एक पीरियड में है तो हम लोग जानते हैं कि पीरियड में प्रॉपर्टी सेम नहीं होता है, लेकिन ग्रेजुअल चेंज होता है। अब देखिए जैसे बेरिलियम ले लीजिए पीरियड का, और यहाँ से आप बोरोन ले लीजिए, ठीक है। अब बेरिलियम का जब आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 2 2 हो जाएगा और बोरोन का 2 और 3 हो जाएगा। देखिए इसके बाहरी कक्षा में यानी कि वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसमें क्या है, डिफरेंस है। और इसी डिफरेंस के कारण इसके प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, अलग होते हैं, प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस आ जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होने के कारण एलिमेंट सेम ग्रुप में आते हैं, उनके प्रॉपर्टीज सेम होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग हो जाए तो एलिमेंट्स पीरियड में चले जाएंगे, ठीक है, अलग अलग ग्रुप में चले जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये पेरियोडिसिटी का कारण है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, आप इसको ध्यान में रखेंगे। समझ गए आप? तो चलिए, तो पीरियड में अब एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। मैंने बेरिलियम का एग्जांपल लिया, मैंने बोरोन का लिया, मैं कार्बन का भी ले लेता हूँ, ठीक है, कार्बन का भी ले लेता हूँ। तो कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है तो 2 और 4। मैं यहाँ पर नाइट्रोजन का भी ले लेना चाहता हूँ, 2 और 5, ठीक है। अब यहाँ से आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है कि जब आप पीरियड में देख रहे हैं तो पीरियड में क्या हो रहा है कि सेल की संख्या सेम रह रही है, सेल की संख्या सेम है। देखिए यहाँ भी के सेल, एल सेल, के एल, के, ये के सेल, ये एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ये के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। यानी पीरियड में सेल की संख्या क्या होती है, सेम होती है। तो आप याद रखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि इन पीरियड नंबर ऑफ सेल इज सेम, ठीक है। और ग्रुप में इन ग्रुप नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीजिंग हैविंग सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि पीरियड में जब आप देखेंगे तो सेल की संख्या फिक्स होगी, ठीक है, के एल, और यहाँ पर 2 दिख रही है आपको, के और एल। इसका मतलब ये पीरियड कौन सा है, सेकेंड पीरियड है, ठीक है। जितनी अगर उसमें सेल होगी, अगर के और एल 2 सेल है तो पीरियड उसका सेकेंड होगा। अगर उसमें 3 सेल आ जाता, के एल और एम हो जाता, तो वो थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स होता। अगर 4 आ जाता, के एल एम एन, तो वो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट्स हो जाता। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है कि एक पीरियड कौन सी पीरियड के एलिमेंट्स है, वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता चलेगा कि उसके कितने वैलेंस सेल, उसके कितने सेल फील्ड हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो पीरियड में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल जो है वो सेम होता है, नंबर ऑफ सेल सेम होता है। और ग्रुप में क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है, देखिए लिथियम में के और एल 2 सेल, सोडियम में के एल एम, पोटासियम में के एल एम एन। तो सेल की संख्या इंक्रीज कर रही है, लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम रह रहा है।
तो इन सब बातों को आप ध्यान रखेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही वो चीज़ है जिसके कारण ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है और पीरियड्स के ग्रुप्स के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। आगे जब हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर प्रॉपर्टीज़ डिपेंड कर रही है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी ट्रेंड है वो कहाँ से आ रहा है, वो एटॉमिक नंबर से ही आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या, एटॉमिक नंबर, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन है उसका अरेंजमेंट करना अलग अलग सेल में, वही क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ से आपको हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी, आई होप। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में, उस टेबल को लेकर, पीरियोडिक टेबल लेकर आएंगे आपके सामने, और सभी ग्रुप और सभी पीरियड की वहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, उनके सभी चीज़ों को वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिक क्लास था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास में।